बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक सानेट 25 बाय विलियम शेक्सपियर है। यानी 25वां सानेट जो विलियम शेक्सपियर का है उसकी समरी लाइन बाय लाइन, उसका थीम एनालिसिस और उसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस और उसमें बहुत कुछ कंसेप्ट जो है आप लोग के सामने रखेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब इंट्रोडक्शन या शुरुआत की जानिब जाते हैं कि ये जो सॉनेट्स की उसकी सीरीज़ है तो मोस्टली यानी यूजुअली ही रोड ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, यानी उसने हमेशा यानी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे जो है लिखाई की है या टॉपिक्स चुने हैं। और ये जो सॉनेट है यानी 25, दिस सॉनेट एड्रेसेस द थीम्स ऑफ फॉर्चून मीन यानी किस्मत या शोहरत या जो है ग्लोरी या अजमत और फेम या रेपुटेशन या ग्लोरी एंड कंसिस्टेंसी इन लव। यानी बेसिकली ये सॉनेट जो है थीम्स ऑफ फॉर्चून, फेम और फेम के अंदर मेरे यानी फेम के लिए मैंने ब्रैकेट में रेपुटेशन एंड ग्लोरी लिखा है एंड कंसिस्टेंसी इन लव। यानी बेसिकली ये क्या है, ये सॉनेट आप लोग इसी तरह समझे कि ये एक टसल है या जो है ये ऐसा समझे कि वार है किस चीज़ के दरमियान या कोलिजन है किस चीज़ के दरमियान, दुनियावी शोहरत, फेम और इज़्ज़त और लॉ के दरमियान। यानी इसी तरह समझे यानी इन शॉर्ट अल्फाज। अब उसके आप लोग टेक्स्ट देख रहे हैं, टेक्स्ट में आप लोग ए टू जी गो थ्रू करें, एक एक चीज़ आप लोग के सामने मैं रखता हूँ उसकी समरी कि टेक्स्ट में क्या करता है। यानी इसमें एक एक लाइन में अगर आप लोग जाएं तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक बैटल को शो करता है बिटवीन फेट फेम एंड लॉ। यानी फेट, फेम और लॉ के दरमियान एक बैटल है और उसमें स्पीकर जो है यानी शेक्सपियर जो है यानी क्या कहना चाह रहा है वो एक लॉ पोएम की सूरत में इसको शो करता है इस सॉनेट को। और उस लॉ पोएम में वो कंपेयर्स करता है यानी परमानेंट लॉ को, यानी परमानेंट लॉ की अफादियत बयान करता है टू फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ फेम। यानी जो शोहरत होती है या जो ग्लोरी होती है, अजमत होती है या जो मतलब है यानी इंसान की रेपुटेशन होती है वो क्या होती है, फ्लीटिंग मूवमेंट होती है, यानी उड़ान वाली होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और वो परमानेंट कंसिस्टेंसी इन लॉ बताता है कि लॉ जो है वो परमानेंट चीज़ है और बाकी चीज़ें या फेम जो है वो क्या है यानी परमानेंट नहीं है। द स्पीकर एड्रेसेस द फेयर यूथ टेलिंग हिम, अपने दोस्त फेयर यूथ को इस चीज़ में एड्रेस करता है दैट लव दे हैव इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन हु द स्टार आर सन आर शाइनिंग ऑन एट एनी वन टाइम। यानी वो कहते हैं, उससे कहता है कि उनकी जो लव है वो उन सबसे मोतबर है जो किसी के जो है कंधों पे आप लोग अवार्ड्स देखते हैं या उनको ताकत में देखते हैं या उनके कई फ्रेंड से आप जो है मुतासर हो जाते हैं या उनके पास जो है बड़ा ओहदा होता है। तो ये चीज़ें जो है ये टेम्पररी है, यानी टेम्पररी है। और लाइक मैरी गोल्ड फ्लावर, यानी उस मैरी गोल्ड फ्लावर की मिसाल देता है कि मैरी गोल्ड फ्लावर तब ही जो है यानी शाइनिंग करता है जब सूरज उसके ऊपर आता है, जब सूरज नहीं होता तो ये क्या हो जाता है यानी ये फिर फेडिंग कंडीशन में या फिर मुरझाया रहता है। तो ये कि जो फेम और रेपुटेशन वाले लोग हैं जब यानी फेट उसका साथ देती है तो ये लोग शाइन होते हैं। और जब फेट और यानी मामूली सी यानी कोई भी उससे लग़ज़श हो जाए या कोई भी गलती हो जाए तो उनकी सब कुछ बर्बाद हो जाती है। और सोल्जर की मिसाल भी देता है कि मामूली यानी कई फाइटें अगर वो जीत भी जाए और एक फाइट अगर वो लूज कर जाए तो उसकी सारी जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन लव द फेयर यूथ एंड द स्पीकर शेयर इज़ गोइंग टू बी लास्ट फॉर एवर, नो वन कैन टेक इट अवे फ्राम देम। और वो उसे कहता है लेकिन उसकी और आपकी जो लव है यानी लवर और बिलवेड की जो लव है यानी शेक्सपियर और उसके यानी फ्रेंड फेयर यूथ की जो लव है वो इन तमाम दुनियावी जो इनकंसिस्टेंस चीज़ें हैं या कांस्टेंट नहीं है यानी नॉन परमानेंट चीज़ें हैं वो क्या है उन सबसे मबरा और सबसे जो है आला है। इसके अलावा लाइन बाय लाइन अगर आप लोग देखें यानी उसकी टाइटल लेट दोज हु आर इन फेवर विद देयर स्टार्स,
हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देखें, रेफर्स टू द पीपल हु आर लकी आर फेवर्ड बाय डेस्टिनी। अब यहाँ पे डेस्टिनी, फेट, सब कुछ का रोल यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। और यहाँ तक के यानी ये सारी चीज़ें वो क्या कर लेता है कि इनको वो यानी कांस्टेंट नहीं मानता, और किस चीज़ में कांस्टेंट यानी स्टेबिलिटी है या कांस्टेंटनेस है, किस चीज़ के अंदर वो लॉ के अंदर मानता है। तो वो कैसे हैं आप लोग के सामने रखते हैं उसका थीम एनालिसिस। और थीम एनालिसिस में आप लोग देख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले ये सानेट जो है कई चीज़ों को लाके पेश करता है, और उसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, फॉर्चून एंड फेम। फॉर्चून और फेम में वो कंपैरिजन करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉनेट डिस्कसेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ पब्लिक ऑनर एंड फेम। वो अवामी इज्जत और अवामी शोहरत की बात करते हैं कि ये क्विकली जो है दे कैन वेनिश ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस आर अ सिंगल फेल्योर, कि ये चीज़ें एक ही फेल्योर से या हालात के तब्दील होने से फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, ये फॉर्चून और फेम। और फिर वो कहता है कि कॉन्स्टेंसी इन लॉ, थीम्स के अंदर कॉन्स्टेंसी यानी सेकंड थीम कॉन्स्टेंसी इन लॉ है। फाइनल कापलेट वो अंडरस्कोर करता है द सिक्योरिटी एंड परमानेंस ऑफ स्पीकर लॉ कंट्रास्टिंग इट विद द इनस्टेबिलिटी ऑफ फेम एंड फॉर्चून, कि ये जो फेम और फॉर्चून है ये इनस्टेबल चीज़ें हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो लॉ है उसके अंदर जो है उसे स्टेबिलिटी नज़र आती है और वो स्टेबल चीज़ है। और थर्ड जो है यानी उसको आप लोग ऐसा भी समझे, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। ये किस चीज़ में, द सॉनेट क्रिएट अ डेकोटोमी या इख्तिलाफ, जिसको यानी डेकोटोमी को इख्तिलाफ या डिफरेंसेस भी कह सकते हैं, सॉरी, बिटवीन पब्लिक ऑनर एंड प्राइवेट लॉ, कि एक बंदे की प्राइवेट लॉ होती है और एक पब्लिक ऑनर होती है, उनके दरमियान उसने एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट को खींचा हुआ है। और ये हाईलाइटिंग करता है द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रिकग्निशन, के जो पब्लिक ऑनर होती है, ओहदा होता है, लोग उसको जो है लोगों में उसकी पहचान होती है, लेकिन जो लॉ होती है उससे पर्सनल फुलफिलमेंट या पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। और ये जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है ये मोर देन एनी पब्लिक ड्यूटी है, यानी वो ये समझता है। और इसके बाद जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर आप लोग देखें उसी तरह टिपिकल शेक्सपियरियन स्ट्रक्चर रखता है और 14 लाइंस पे मुश्तमिल है। उसकी राइमिंग स्कीम आप लोग के सामने ए बी सी डी ई एफ और जी है। और मीटर जो है उसी आइएम्बिक पेंटामीटर में उसको लिखा गया है, और ईच लाइन में 10 सिलेबल्स है विद अ पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस पैटर्न। और उसके अंदर उसी तरह ओल्टा या टर्निंग पॉइंट भी 9th लाइन ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट में रखी गई है, जिसमें शिफ्ट शो करता है और अपने पर्सनल रिलेशन की जानिब, और उस पब्लिक हानर से वो क्या कहाँ पे चला जाता है, पर्सनल रिलेशन की जानिब, और वहाँ पे ये यानी इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करता है। और नीचे जो है कंक्लूजन है, यानी सॉनेट 25 ब्यूटीफुली encapsulates the idea that while public fame can be fleeting and subject to change, personal law and constancy offer a deeper and more enduring form of fulfillment। कि पर्सनल फेम और ये जो यानी पर्सनल लव होती है या प्राइवेट लव होती है वो मोर बेटर देन पब्लिक ड्यूटी होती है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।